देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। पूरे झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। संथाल विद्रोह के नायकों की याद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उनकी क्रांति को नमन किया जा रहा है। जगह जगह पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रिपोर्ट देखिए। जिसने हंसते हंसते अपनी मिट्टी के लिए मौत को गले लगा लिया, जिसने अंग्रेजों के खून से शौर्य गाथा लिखा। संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव के पराक्रम को आज झारखंड सलाम कर रहा है। हर साल हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सादगी के साथ क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने आवास पर शहीद सिद्धू कान्हू के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लोगों से आज के दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने की अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती रहे। आज राज्य का एक महत्वपूर्ण दिन सिद्धू कान्हू शहीद दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो इस कोरोना के संक्रमण में भव्य कार्यक्रम आयोजित करना में मनाही है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धा सुमन अर्पित लोग करते हैं। आज हूल क्रांति दिवस है। झारखंड के महान क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू की शहादत को आज याद किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी ने मौन श्रद्धांजलि दी, पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया, यानी कि हूल दिवस पर भी सियासी वाकयुद्ध जारी रहा। रांची में हूल दिवस के मौके पर बीजेपी ने सिद्धू कान्हू पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हूल दिवस के बहाने सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पार्टी को बताया, फिर हम सब लोगों ने तय किया, जब हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल उस परिवार से मिले और परिवार के लोगों ने जब आग्रह किया है, तो हमें उस आग्रह का पालन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। और इसलिए पार्टी की ओर से यह तय हुआ कि आज हम मौन श्रद्धांजलि ही उनको अर्पित करेंगे, दोनों को। सिद्धू कान्हू न झामुमो के थे न भाजपा के थे, वो झारखंड के धरती के लाल थे, और तब थे जब न भाजपा था न झामुमो था। और इसीलिए झारखंड की परंपरा में झारखंड की धरती पर पैदा होने वाला हर इंसान अपने इन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड पर आज पूरे दिन सियासी बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी ने जहां सरकार पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने पलटवार किया।
नहीं, स्वतंत्रता है, देश स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे बीजेपी को, पहली सरकार झारखंड बनने के बाद बीजेपी बनी, वो बता दे कि आदिवासियों की स्थिति सुधारने के क्या है। हम हमेशा जो है हम राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर हम निश्चित तौर पर जो भुक्तभोगी है उस परिवार को मदद करेंगे। वहीं जेएमएम ने भी बीजेपी के मौन श्रद्धांजलि पर चुटकी लेते हुए कहा कि सिद्धू कान्हू सबके हैं, अब उनको कैसे श्रद्धांजलि देना है सबका अपना तरीका है। ये सिद्धू कान्हू सबके लिए है, चांद भैरव सबके लिए, फूलो झालो सबके लिए, अब उनको कैसे श्रद्धांजलि देना है ये लोग अपने अपने तय करें। जो मामला है उसको सरकार उसकी जांच भी करा रही है और जो लोग भी दोषी हैं उन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार भी किया जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ जांच ऐसी होती है जिसका खुलासा नहीं किया जाता, लेकिन बहुत जल्द जो भी दोषी लोग हैं वो जनता के सामने होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक ओर जहां झारखंड के वीर सपूत सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि देने का तांता लगा रहा, वहीं दूसरी ओर उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का मामला गरमाया रहा। मनीष चंदन, जी मीडिया, रांची। दुमका में हूल दिवस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। 12 जून को हुए सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या को लेकर राजनीति गर्म रही। वीर शहीद के नाम पर लगातार राजनीति होती रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। तो वीर शहीद सिद्धू कान्हू की एक और श्रद्धांजलि दी गई, दूसरी तरफ उनके वंशज को इंसाफ दिलाने पर राजनीति होती रही। दुमका सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की, तो वहीं बादल पत्रलेख ने पलटवार किया। सिद्धू कान्हू के प्रति लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया करते थे, फंक्शन करते थे। उस समय पॉलिटिकल पार्टी का कोई दखलंदाज नहीं था। आज सिद्धू कान्हू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में चला गया है, जो शायद सही नहीं। ये लोग सम्मानित व्यक्तित्व है और उसको पवित्र दिन में जो विशेषकर झारखंड के लिए और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरणादायक कान्हू चांद भैरव भगवान बिरसा ने जो आपका दिसुम आपका राज का सपना देखा था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वो सपना अब साकार होने वाला है। आज का दिवस हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यहाँ के सभी नागरिकों का स्वाभिमान की रक्षा, उनके नेतृत्व में झारखंड के चहुमुखी विकास जो सपना को लेकर दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने, हमारे आदरणीय नेता सोनिया जी ने झारखंड राज्य का कल्पना किया था, उस कल्पना को अब धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कितनी लड़ाइयों के बाद आज हम लोगों को ये पूरा राज्य मिला है, उसके सबसे बड़े कर्मधार यही लोग हैं। इसलिए हम लोग हूल दिवस मनाते हैं और इनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। बोकारो में स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को कचरा ढोने वाली गाड़ी से लाया गया, जिसे चास के आईटीआई मोड़ में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्थापित किया। देर शाम को उद्घाटन हुआ, लेकिन जिस तरह से मूर्ति को कचरा ढोने वाली गाड़ी में लाया गया, ये कहीं न कहीं वीर शहीद का अपमान जैसा है। जेएमएम ने पूरे मामले को अपमान बताया, जबकि चास नगर निगम ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। हूल दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड वासियों में गुहार करता हूँ। जो आज हूल दिवस इसका हम लोग क्रांति दिवस भी कहा जा सकता है। सबसे पहले तो ये नगर निगम का जो सिस्टम है
ये सिस्टम ही पूरी तरह फेल है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और जो भी अधिकारी हैं, ये पूर्व की सरकार के जो अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। इनको भी अब समझना होगा कि झारखंड प्रदेश में सरकार बदल गई है और झारखंडी मानसिकता की सरकार आई है। ये रवैया रहा तो इन लोग को जो है ना, हम लोग यहाँ से दौड़ा दौड़ा के भगाने का काम करें। मैं सिर्फ इतना ही समझता हूं कि अगर आज 30 जून के दिन इसे किसी भी प्रकार से स्थापित किया गया है तो मूर्तिकार को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने इतनी अच्छी मूर्ति जो पहले थी उस काम को मात्र 10 दिनों में करके दिखाया। उसे 30 जून का समय था और आज पेंटिंग चल ही रहा था जो उसको येन केन प्रकार यहाँ पर, और एक तरफ से दबाव था कि जिनमें हो नहीं रहा है, फेसबुक पे समाचार चल रहा था और उसको 2-3 गाड़ी मंगा करके इसको इंस्टॉल कराया गया है। झारखंड में एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। रांची से 50 किलोमीटर दूर कांची नदी में अवैध तरीके से बालू का खनन जारी है। रेत माफिया न सिर्फ अवैध तरीके से बालू खनन करे बल्कि बालू को बेचकर राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। झारखंड में बालू को लेकर हमेशा से विवाद और सियासत होती रही है, लेकिन आज हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली है। दरअसल झारखंड में एनजीटी के आदेश के मुताबिक 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक लगी है, लेकिन राजधानी रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर कांची नदी से जेसीबी से बालू का धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। झारखंड में एनजीटी का आदेश है कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का उत्खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कांची नदी में किनारे, और ये हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यही कांची नदी का वो इलाका है जहां से बालू निकाला जाता है और ये बुंडू का इलाका है। झारखंड में अभी बालू की माइनिंग पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन बेखौफ बालू माफिया को मानो किसी का डर नहीं है। हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इसका रिवर का, वो खत्म हो जाता है और उससे सॉइल इरोजन होता है। इसको देखते हुए बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है एनजीटी का कि आपको बालू का रोक लगा दिया जाए। और उसका एक और एडवर्स इफेक्ट होता है, हमारे यहाँ उस समय बरसात होती है और बरसात होने के चलते जो है पानी का बहाव होता है। बालू की कालाबाजारी का मामला नया नहीं है। सूबे में गाहे बगाहे अवैध खनन का मामला देखने को मिलता रहा है। कांची नदी से अवैध खनन मामले पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि एनजीटी से बात करके बालू के वैसे उठाव को मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाए जो सरकारी काम है, जनता के हित से जुड़े मसले हैं, उनको करें। और बालू का दाम नियंत्रित होना निश्चित रूप से सरकार के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी है। कई जो है ऐसे सरकार की योजनाओं में बालू की आवश्यकता होती है। कई अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो है लोग बालू ले जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास से लेकर के कई प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें बालू की आवश्यकता होती है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह राज्य सरकार इसको अभी बंद रखी है। और बंद रखने के कारण आज जो है लीगली यह माइनिंग नहीं हो रहा है। झारखंड में अवैध बालू खनन पर सरकार किस तरह से नकेल कसती है ये देखना होगा। साथ ही साथ एनजीटी के आदेश को किस तरह से पालन करवाती है और बालू के कालाबाजारी पर कैसे लगाम लगाती है ये भी देखना होगा। मदन, जी मीडिया, रांची। जामताड़ा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर ने मरीज का डायलिसिस किया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। इस घटना से अस्पताल में हंगामा मच गया। मरीज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कंपाउंडर का कहना है कि देवघर से डॉक्टर मनोज कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायलिसिस की गाइडलाइंस दे रहे थे। पूछताछ करने पर अस्पताल उपाधीक्षक ने दोषी पर कार्रवाई की बात कही।
मैं नीडल लगाने के लिए जब गया तो उसी टाइम सेंसलेस हो गया, तो उसको और नीडल नहीं लगा, बाहर निकल के उसको डेक्सट्रोज वगैरह उसके साथ साथ जो हम लोग को मेडिसिन देना चाहिए वो मेडिसिन देके CPR देके उसको रुक नहीं पाया। जांच होगी कि भाई किस परिस्थिति में क्या घटना हुई है नहीं है। आप आए हैं तो एक तो बात आप भी लोग उठाइएगा, तो उसमें तो बात पूछेगी ना, हम भी पूछेंगे लिखित में। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।